दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो बदले की है, इज्जत की है और उस गुस्से की है जो जब फटता है तो पूरी दुनिया हिला देता है। आज आप मिलेंगे एक सूबेदार से जिसने जिंदगी भर गोलियों का सामना किया है, लेकिन अब वो टकराने वाला है उन दरिंदों से जो खुद को भगवान समझते हैं। ये वो दुनिया है दोस्तों जहां कानून बिक चुका है, पुलिस झुक चुकी है और इंसाफ सिर्फ नाम का रह गया है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की मूवी है सूबेदार। फिल्म की शुरुआत कुछ आदमियों से होती है जो ट्रैक्टर से शहर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी अचानक उनका टायर पंचर हो जाता है और पास में एक बंदूकधारी आदमी दिखाई देता है, जिसकी पहचान हमें बाद में पता चलेगी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दो बच्चे स्कूल से घर लौटते वक्त नदी के पास रुक के नहाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक बच्चा गायब हो जाता है और पता चलता है कि वो डूब गया है। उसका नाम मन्नू होता है। 3 दिन तक उसकी लाश का कोई पता नहीं चलता, लेकिन तीसरे दिन उसकी लाश नदी से बाहर आ जाती है, जिसे देख के उसकी माँ बुरी तरह टूट जाती है। यहाँ बताया जाता है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है, बल्कि हर साल लगभग 17 बच्चे इस नदी में डूब के मरते हैं, क्योंकि यहाँ अवैध बालू खनन होता है, जिससे नदी लगातार गहरी होती जा रही है। इस पूरे काम के पीछे सॉफ्टी भाई का नाम सामने आता है, जो चाहता है कि मामला जल्दी से जल्दी दब जाए। लेकिन मन्नू का परिवार चुप नहीं बैठता और इंसाफ की मांग करते हुए मीडिया तक बात पहुंचा देता है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं, जिसका जन्मदिन होता है और वो एक खतरनाक गैंग का हिस्सा भी होता है। उसकी बहन बबली दीदी इस पूरे नेटवर्क की मुखिया होती है, जो फिलहाल 3 मर्डर के आरोप में जेल में बंद है। जैसे ही प्रिंस को इस हादसे के बारे में पता चलता है, वो गुस्से में सबके सामने मन्नू के मामा को गोली मार देता है। यहाँ तक कि वो मन्नू की माँ और बहन को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन सौफ्टी भाई उसे रोक लेता है। जिसके बाद मन्नू के मामा की लाश को टकरा दिया जाता है और उसके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है। इसके बाद हम आगे सूबेदार अर्जुन मौर्य को देखते हैं, जो एक रिटायर्ड सोल्जर है और अपनी बेटी समा के साथ अपने शहर वापस आया है। उसकी पत्नी की 3 महीने पहले मौत हो चुकी है और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि अर्जुन एक लाल रंग की जीप खरीदे, जो अब उसके लिए सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि एक याद बन चुकी है। हालांकि अर्जुन और उसकी बेटी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच दूरी साफ दिखाई देती है। अर्जुन अपनी पत्नी का बैंक अकाउंट बंद कराने जाता है, लेकिन बार बार फॉर्म भरने के बावजूद उसका काम नहीं होता, जिससे सिस्टम की धीमी प्रक्रिया साफ दिखती है। अब शहर में रहने के लिए अर्जुन को काम चाहिए होता है। इसके लिए उसका दोस्त प्रभाकर उसे सॉफ्टी भाई के पास ले जाता है और बताता है कि ये लोग नदी से बालू निकाल के पूरे देश में बेचते हैं और रोजाना 70 से 75 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन यहाँ काम करने का एक ही नियम है कि दिमाग को ठंडा रखना होगा। सॉफ्टी भाई अर्जुन से मिलता है और पहले के एक्स सोल्जर का जिक्र करता है, जो यहाँ टिक नहीं पाया, लेकिन प्रभाकर के कहने पे अर्जुन को मौका मिल जाता है। इसी दौरान प्रिंस फिर से अपनी हिंसक प्रवृत्ति दिखाने लगता है। मन्नू के परिवार के साथ बदसलूकी करता है, जिसे देख के अर्जुन उसे रोकने ही वाला होता है, लेकिन प्रभाकर उसे रोक देता है और समझाता है कि उसे किसी भी मामले में दखल नहीं देना है। तभी प्रिंस की नज़र अर्जुन के लाल जीप पे पड़ती है। वो उसे पाना चाहता है, लेकिन अर्जुन उसे देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है। आखिरकार अर्जुन को काम मिल जाता है। वो सॉफ्टी भाई के लिए बॉडीगार्ड और ड्राइवर बन के काम शुरू कर देता है। लेकिन यहीं से वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। आगे चल के यही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली है। इसके बाद समा के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां रणवीर नाम का एक लड़का उसे गंदी वीडियोस भेज के परेशान करता है। इसके जवाब में समा एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो रणवीर की सारी हरकतों को उजागर कर देती है और ये भी कहती है कि वो इसे जल्द ही अपलोड करेगी। दूसरी तरफ प्रिंस अपने लोगों के साथ कार में जा रहा होता है, जिसे अर्जुन चला रहा होता है। लेकिन प्रिंस का बर्ताव बेहद घटिया होता है और वो अर्जुन की बेइज्जती करता रहता है। यहाँ तक कि उसकी स्लो ड्राइविंग का मजाक उड़ाते हुए खुद गाड़ी चलाने लगता है और उसे ड्राइविंग सिखाने की कोशिश करता है। फिर वो अर्जुन से तंबाकू और गुटखा बनाने को कहता है, जिससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हम जेल में बंद बबली दीदी को देखते हैं, जो 3 मर्डर केस में फंसी हुई है और अपने बेल के लिए बेचैन है। वहाँ सॉफ्टी भाई
प्रिंस और वकील मौजूद होते हैं, जहाँ वकील बताता है कि हाल में ही प्रिंस ने जिस आदमी को मारा है उसमें इस्तेमाल हुआ हथियार उसी तरह का है जैसा केस में है, इसीलिए बिल में देरी हो सकती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी बेटी समा से रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन समा उससे ठीक से बात नहीं करती। फिर अर्जुन बैंक जाता है और अपनी जीप पार्क करता है। तभी प्रिंस और उसके लोग आके कहते हैं कि ये उनकी जगह है और उसे गाड़ी हटानी होगी, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है और कहता है कि सड़क सरकारी है, किसी की निजी नहीं है, वो जीप नहीं हटाएगा। अर्जुन बैंक के अंदर जाता है, जहां वही ऑफिसर फिर से उसे फॉर्म भरने के लिए कहता है और उसकी लापरवाही के कारण फॉर्म पे चाय गिर जाती है। फिर भी वो अर्जुन को अगले दिन आने के लिए कह देता है, जिससे अर्जुन को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर बाहर निकल जाता है। बाहर आकर अर्जुन देखता है कि उसकी जीप के साथ तोड़फोड़ की गई है, सीट पे पेशाब भी कर दिया गया है, जो प्रिंस की करतूत होती है। पास खड़े उसके लड़कों से बात करते करते मामला लड़ाई में बदल जाता है और अर्जुन उन सबको बेरहमी से पीट देता है। ये खबर मिलते ही प्रिंस कट्टा लेके वहां पहुंच जाता है, लेकिन अर्जुन बिना डरे उसका हथियार छीन लेता है और उसे पूरी तरह मारता है। फिर उसे घसीट के अपनी जीप के पास लाता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े उतरवा कर उससे सफाई करवाई जाती है। और ठीक उसी समय आसपास के लोग वीडियो बना लेते हैं, जिससे प्रिंस की बहुत बेइज्जती होती है। जाते जाते प्रिंस धमकी देता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा, जिस पे अर्जुन उसे अपना पता देता है और खुली चुनौती देता है कि अगर पता ना मिले तो सूबेदार मुच्छड़ के नाम से पूछ लेना, लोग खुद उसे उसके घर तक पहुंचा देंगे। इसके बाद कॉलेज में रणवीर समा को डराने के लिए एसिड की बोतल में पानी भर के लाता है, उसके चेहरे पे सेक के धमकी देता है कि अगली बार असली एसिड होगा, लेकिन समा डरती नहीं है। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड राजन आता है और लड़ने लगता है, लेकिन समा उसे रोक देती है और कहती है ये लड़ाई उसकी है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। उधर सौक्ति भाई प्रिंस से मिलता है और उससे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर अभी कोई बड़ा कदम उठाया तो बबली दीदी की बेल में और देरी हो सकती है। लेकिन प्रिंस का गुस्सा शांत नहीं होता, वो एक बूढ़े आदमी को सिर्फ हंसने के लिए बेरहमी से पीट देता है। इधर अर्जुन घर पहुंच के नोटिस करता है कि प्रिंस की चांदी वाली गन उसी के पास रह गई है। वो ये बात प्रभाकर को बताता है, जिस पे प्रभाकर उसे चेतावनी देता है कि जिन लोगों से उसने दुश्मनी ली है वो बेहद ही खतरनाक लोग हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो छाती पे गोली खा सकता है पर बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। प्रभाकर उसे और सतर्क रहने को कहता है। वही अर्जुन अपने अतीत को याद करता है कि उसने 25 साल आर्मी को दिए और अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं रह पाया, और जब उसके पास समय है तो उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, जिससे उसका दर्द और अकेलापन साफ झलकता है। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूरी तरह से बौखला चुका है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसी रात अर्जुन के घर के बाहर हलचल होती है। बाहर जाके वो कुछ लड़कों को बाइक पे देखता है, जो दरअसल रणवीर और उसके साथी होते हैं, जो समा को परेशान करने आए होते हैं। ये बात अर्जुन समझ जाता है और सबसे पहले समा की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। उसे कमरे में आराम से सोता देख वो खुद अंदर बैठ के उनके घर में घुसने का इंतजार करता है, लेकिन सुबह हो जाती है और वे अंदर नहीं आते। सुबह जैसे ही समा दरवाजा खोलती है, अचानक उसके चेहरे पे एक बोतल फेंकी जाती है, लेकिन इस बार यह हमला रणवीर के लोगों ने नहीं बल्कि प्रिंस के लोगों ने किया होता है। ये सब अर्जुन देख लेता है और अब सोचने लगता है कि आखिर इन्हें सबक कैसे सिखाया जाए। दूसरी तरफ तमा भी रणवीर को सबक सिखाने के इरादे से सीधे उसके घर पहुंचती है और उसके परिवार के सामने कहती है कि 1 घंटे बाद एक वीडियो अपलोड कर देगी, इससे सबको सच्चाई पता चल जाएगी। यह सुन के रणवीर घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच प्रिंस और सौक्ति भाई जेल में बबली दीदी से मिलने पहुंचते हैं, जहां बबली को पता चलता है कि उनकी पुश्तैनी चांदी की गन गायब है, जो उनके पिता की आखिरी निशानी है। वो प्रिंस को आदेश देती है कि किसी भी हालत में वो गन वापस चाहिए और साथ ही उसे सूबेदार के हाथों हुई अपनी बेइज्जती के लिए जम के डांटती है। इसके बाद अर्जुन और प्रभाकर पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि सौक्ति भाई और प्रिंस के खिलाफ FIR दर्ज कर सके, लेकिन पुलिस साफ मना कर देती है और कहती है कि यहाँ ऐसे मामले आम है और सुलह कर लेना ही बेहतर है, जिससे साफ हो जाता है कि सिस्टम पूरी तरह उनके पक्ष में है। प्रभाकर अर्जुन को पहले ही चेतावनी देता है कि इन लोगों के खिलाफ कुछ करना आसान नहीं है। वहां से निकलते ही अर्जुन अपने जीप के पास पहुंचता है, लेकिन देखता है कि चारों तरफ गाड़ियां खड़ी करके उसके जीप को ब्लॉक कर दिया गया है। तभी प्रिंस वहां पहुंचता है
और उसे धमकाते हुए अपनी गन मांगता है, लेकिन अर्जुन मना कर देता है। जिसके बाद प्रिंस और उसके लोग उसकी जीप को बुरी तरह तोड़फोड़ कर देते हैं। अर्जुन पुलिस स्टेशन के सामने होने के कारण कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही वे लोग जाते हैं वो उनका पीछा करता है और उनके एक आदमी मुन्ना भैया को पेट्रोल पंप पे पकड़ के पूरी तरह पीटता है। उसी पेट्रोल पंप पे बैंक वाला ऑफिसर भी मौजूद होता है, जिसने अर्जुन को बार बार कल आने को कहा था। तब अर्जुन उसकी चाबी निकाल के उसके कार पे स्क्रैच करता है और जब वो चाबी वापस मांगता है तो अर्जुन उसी अंदाज में जवाब देता है, कल आना। दूसरी तरफ समा कॉलेज में वो वीडियो प्रिंसिपल को दिखाती है। प्रिंसिपल रणवीर को डांटता है और उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही कॉलेज की बदनामी का हवाला दे के समा को वीडियो डिलीट करने को कहता है, जिसे समा साफ मना कर देती है। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड राजन भी उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती। जब राजन उसका हाथ पकड़ता है तो दूर खड़ा अर्जुन ये सब देख के गलत समझ लेता है और सोचता है कि यही लड़का समा को परेशान कर रहा है। गुस्से में आके वो राजन को पूरी तरह पीट देता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब समा को यह पता चलता है कि उसके पिता ने राजन को मारा है और पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई है, तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां प्रभाकर भी मौजूद होता है। वो अपने पिता से नाराज होकर कहती है कि राजन उसका अच्छा दोस्त है और हमेशा उसका साथ देता है, लेकिन अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि वो समा को घर ले जाए। इसी दौरान प्रिंस और उसके लोग अर्जुन के घर पहुंच जाते हैं। वे गन की तलाश में पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहां गन नहीं मिलती। अगली सुबह पता चलता है कि लड़के वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, इसीलिए अर्जुन को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन वो सीधे घर जाने के बजाय अस्पताल जाता है, जहां राजन भर्ती होता है और घायल होता है। अर्जुन उससे मिलता है तो राजन कहता है कि समा हमेशा कहती कि आप बहुत गुस्से वाले इंसान हो, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा होगा उसने ये कभी नहीं सोचा था। इसके बाद जब अर्जुन घर पहुंचता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसका घर पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया होता है। वो घर जिसे उसकी पत्नी ने हाथों से सजाया था अब बर्बाद हो चुका होता है। अर्जुन समझ जाता है कि ये काम प्रिंस और उसके लोगों का है। इसके बाद वो समा से मिलता है, जहां समा अपने अंदर का सारा दर्द निकालती है और कहती है कि आपने हमेशा गलत फैसले लिए हैं। जब माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने आपको कई बार कॉल किए, लेकिन आपने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। माँ खून से लथपथ थी, मैं खुद उन्हें स्ट्रेचर पे लेकर गई थी। उनकी हालत बहुत ख़राब थी और मेरी भी, लेकिन शायद हम आपके लिए ज़रूरी नहीं थे। ये कह के समा घर को छोड़ने का फैसला करती है और हॉस्टल में रहने चली जाती है। लेकिन अर्जुन सोचता है कि इस मामले को ख़त्म करना ही बेहतर होगा, इसीलिए वो प्रभाकर के साथ सौप्ती भाई और प्रिंस के पास सुलह करने पहुंचता है। लेकिन वहां पे प्रिंस का रवैया अब भी अहंकारी होता है। वीडियो कॉल पे मौजूद बबली दीदी भी कहती है अगर अर्जुन चांदी का गन लौटा दे तो मामला खत्म हो सकता है, लेकिन अर्जुन के पास गन नहीं होती। ऐसे में प्रिंस और बबली चाहते हैं कि अर्जुन माफी मांगे। अर्जुन साफ मना कर देता है, कहता है गलती उसकी नहीं है, शुरुआत प्रिंस ने की थी। तभी प्रिंस अर्जुन को अपमानित करने के लिए कहता है कि वो उसके मुंह में पेशाब करेगा। यह सुनते ही अर्जुन अपना आपा खो देता है और सभी को बेरहमी से पीटता है, उनकी गन छीन लेता है, सबको काबू में कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो और प्रभाकर वहां से निकलते हैं, वो लोग फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। वहीं उसे पता चलता है कि मन्नू की माँ और उसकी बहन को कैद करके रखा गया है, जिन्हें वो छुड़ा के अपने साथ ले आता है। लेकिन मन्नू की माँ डर जताती है कि ये लोग कभी भी फिर से हमला कर सकते हैं। उधर बबली दीदी को जब ये पता चलता है कि अर्जुन ने प्रिंस और उसके लोगों को बुरी तरह से पीटा है, तो हालात और बिगड़ जाते हैं। सुलह का प्लान सौप्ती भाई का था, लेकिन प्रिंस अब गुस्से में सौप्ती भाई को ही पीट देता है, जिससे सौप्ती भाई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जबकि वही पूरे धंधे को संभालते हैं। लेकिन अब प्रिंस के सिर पे सिर्फ बदले का जुनून सवार होता है। वो कसम खाता है कि सूबेदार और उससे जुड़े हर व्यक्ति को वो खत्म कर देगा। रात में अर्जुन और प्रभाकर साथ बैठते हैं, जहां अर्जुन अपने अतीत की सच्चाई बताता है कि जब समा का कॉल आया था तब वो एक खतरनाक मिशन में था, जहां उन्होंने एक आतंकवादी को पकड़ा था और बाकी आतंकवादी आने वाले थे। तभी अचानक हमला हो गया, गोलियां चलने लगी, उसका फोन गिर गया और वो कॉल उठा नहीं पाया, और उस स्थिति में शायद वो उठा भी नहीं सकता था। अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और अपनी बेटी को सच्चाई बताना चाहता है। अर्जुन समा को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, इसीलिए वो हॉस्टल पहुंचता है। उधर समा को भी पछतावा होता है और वो अपने पिता से मिलने नीचे आती है।
लेकिन तभी एक महिला आकर उसे किडनैप कर लेती है, जो दरअसल रणवीर के लोग होते हैं, जबकि अर्जुन को लगता है कि ये काम प्रिंस का है। थोड़ी देर बाद प्रिंस के लोग आके अर्जुन पे हमला कर देते हैं, इससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ रणवीर और उसके साथी समा को एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं और उसकी ऐसी वीडियो बनाने की योजना बनाते हैं जिससे वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन समा हिम्मत नहीं हारती, वो चारों से लड़ती है और वहां से भाग निकलती है। दौड़ते हुए वो अपने बैग तक पहुंचती है और उसमें से एक गन निकालती है, जो वही चांदी की गन होती है जिसे सभी ढूंढ रहे थे। अब रणवीर और उसके साथी डर के सरेंडर कर देते हैं। समा उनके कपड़े उतरवा के उन्हें भगा देती है और खुद सुरक्षित बच निकलती है। अंत में सॉफ्टी भाई जेल में बबली दीदी से मिलने जाता है, जहां बबली दीदी कहती है कि इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करो और अपने पिता की सीख याद दिलाती है कि अगर खौफ खत्म तो खेल खत्म। आगे हम देखते हैं कि सॉफ्टी भाई बबली दीदी से कहता है कि अपने भाई प्रिंस को संभालो, जो खुले सांड की तरह बेकाबू घूम रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। लेकिन बबली उल्टा सॉफ्टी भाई पे ही चिल्लाने लगती है, जिससे सॉफ्टी को गुस्सा आ जाता है और वो साफ कह देता है कि उसने गुंडागर्दी छोड़ी है, भूला नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो नियम से रहना होगा, वरना वो भी बुरा कर सकता है। उसी जेल में फातिमा नाम की एक लड़की होती है, जो दरअसल सॉफ्टी की ही बहन होती है और वो बबली का ख्याल रखती है। दूसरी तरफ प्रिंस अर्जुन के मोबाइल से प्रभाकर को कॉल करता है, लेकिन अर्जुन ने उससे पहले ही समझा दिया था कि मैं कॉल करूँ तो उठाना नहीं। तभी समा का कॉल आता है और प्रिंस उसे झूठ बोलता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पे आ जाए। इसके बाद प्रिंस के लोग समा को लेने जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचती है तो अर्जुन की बुरी हालत देख के वो टूट जाती है और रोने लगती है। उधर प्रभाकर को भी शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल प्रिंस उठाता है और उसे धमकी दे के बुलाता है। प्रभाकर उसे वहीं आने को कहता है, जिसके बाद प्रिंस अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है, जहां प्रभाकर और रंजू देवी मौजूद होते हैं। इधर अर्जुन और समा भावुक होकर बातें करते हैं और अर्जुन कहता है कि शायद उनकी माँ उन्हें अपने पास बुलाना चाहती है। अब हालात बेहद खराब हो चुके होते हैं, प्रिंस कभी भी उन्हें मार सकता है। वहीं पास में एक बड़ा गड्ढा भी खोदा गया होता है, जिसमें रंजू देवी और उसकी बेटी को दफनाने की तैयारी हो रही होती है। अर्जुन प्रभाकर से पूछता है कि मदद आने में कितना समय लगेगा। प्रभाकर बताता है कि ट्रैक्टर पंचर हो गया है और लगभग 10 मिनट लगेंगे। ये सुन के अर्जुन समय निकालने के लिए आगे बढ़ता है और सवा भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी गुस्से में प्रिंस प्रभाकर को गोली मार के हत्या कर देता है, जिसे देख के अर्जुन और समा सदमे में आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। अर्जुन चलते चलते टीले से पार चला जाता है और प्रिंस उसका मजाक उड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन इसके बाद प्रिंस और अर्जुन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इसमें अर्जुन उसे बुरी तरह मारता है, लेकिन आखिर में प्रिंस अर्जुन को काबू कर लेता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। फिर उसे घसीटते हुए उसी गड्ढे के पास ले आता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी सही समय पे सूबेदार नाना की एंट्री होती है, जो कई रिटायर्ड फौजियों के साथ वहां पहुंचते हैं। अब स्थिति पलट जाती है, जहां प्रिंस और उसके लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। दूसरी तरफ जेल में दिखाया जाता है कि बबली ने जहर खा के आत्महत्या कर ली है, लेकिन असल में उसे जहर फातिमा ने सॉफ्टी भाई के कहने पे दिया था। इसके बाद सॉफ्टी भाई गुड्डू को कॉल करता है, जो प्रिंस के साथ होता है। वो उसे बताता है कि अब खेल पलट चुका है, इसीलिए जहां हो वहां से निकल जाओ। ये सुन के प्रिंस के सभी आदमी वहां से भागने लगते हैं। अंत में अर्जुन और प्रिंस आमने सामने होते हैं, जहां अर्जुन कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग हम कभी नहीं बन सकते। तभी रज्जू देवी प्रिंस को जोरदार थप्पड़ मारती है और आखिर में उसे उसी तरह दफना दिया जाता है जैसे उसके भाई को दफनाया गया था। हम फिल्म के अंतिम दृश्य में देखते हैं कि सॉफ्टी भाई अर्जुन के घर पहुंचता है और अंदर पेट्रोल बम फेंक देता है, और ये दिखाया जाता है कि ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है, जिसमें अर्जुन को सॉफ्टी भाई और उसके पूरी गैंग का सामना करना होगा। और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गोलियों, खून और बदले की नहीं थी। ये कहानी थी इंसान के अंदर छुपे गुस्से की, जो तब बाहर आता है जब उसकी इज्जत, उसका परिवार और उसका सच उससे छीन लिया जाता है। इस फिल्म ने हमें बताया कि बुराई हमेशा ताकतवर नहीं होती, बल्कि संगठित होती है, और अच्छाई अक्सर अकेली होती है। लेकिन अच्छाई जब खड़ी होती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।